देखो भाई, अब हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी लेके चल रहे हैं। तो अभी हम लोग जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी है। इसमें जो यूनिट पहला है इसमें कुछ खास नहीं है, उसके बारे में है। जैसे ब्रह्मांड का व्यास कितना दे दिया और मंदाकिनी और नीहारिका, ये सब ज़्यादा दिया है। मेन चीज़ है यूनिट सेकंड से, ठीक है। और इसमें टोटल देख लीजिए कितना है, आपको दिखा देते हैं। देखिए भूगोल में टोटल 35 हैं, 1 से 35, यानी एक महीने का ये सब है। क्योंकि कुछ टॉपिक छोटे होंगे तो उसको हम एक दिन में 2 कर लेंगे जो छोटे छोटे होंगे, क्योंकि एक ही दिन छोटा लगा कोई मतलब नहीं, इसलिए 2 यूनिट उठा लेंगे। तो करते करते 25 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी, और ये पॉलिटी भी, संविधान भी, ठीक है। तो पहला है ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ खास नहीं है, इसको 1-2 ठे है जो इम्पोर्टेंट, उसको बाद में देख लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सौर मंडल से। जो सौर मंडल हमारे कितने हैं, सूर्य है और मंगल है, यही सब, बृहस्पति है, सब इसके बारे में, सूर्य की जो उम्र है कितनी है, यही सब पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए पहला क्या हमारा है, सौर मंडल। चलिए सौर मंडल पहले, इससे जिसका आरपीएफ एग्ज़ाम है और ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और जिसको लूसेंट कंप्लीट करना है पूरा एकदम, तो अपना लूसेंट भी कंप्लीट हो जाएगा जो 20 से 25 दिन में। क्योंकि हमारे पास बुक तो रहती है, लेकिन पढ़ने का कभी इच्छा हुआ कभी नहीं हुआ, इस तरह चलता रहता है, ठीक। चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल का निकाय द्रव का लगभग 99.99 द्रव सूर्य में निहित है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है, ठीक। चलिए अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। जो सूर्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य हमारा क्या है, सौरमंडल का प्रधान है। जैसे हमारे गांव का प्रधान होता है, उसी तरह ये सूर्य पूरे सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितने, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से कर रहा है। इसकी परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़, कितना, 25 करोड़, यानी हम बोल सकते हैं 250 मिलियन वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए सूर्य जो है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो ये जब सूर्य है तो क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम, हमारा पूर्व इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, तो इस तरह घूमता है पूर्व से पश्चिम। और हमारी जो पृथ्वी किधर से घूमती है, ये हमारी पृथ्वी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी हमारी किधर घूमती है, ये हो गया पश्चिम, हो गया ये, हो गया पूर्व, तो हमारी पृथ्वी इधर पश्चिम से पूर्व की घूमती है, ठीक। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवी भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। और सूर्य का केंद्रीय भाग जिसे कहते हैं क्रोड कहते हैं, जो सूर्य का आंतरिक भाग है। जैसे हमारा सूर्य है तो इसका जो अंदरी भाग है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और जिसका टेम्परेचर 1.5 ×
पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछ लेगा कि सूर्य की टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखिए हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य की केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। पूछा का सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या है नाभिकीय संलयन है। क्या है नाभिकीय संलयन है। फिर इसके बाद जो है सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। ठीक, ये कह रहा है कि जो प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होते, जहाँ प्रकाश में सूर्य वहाँ प्रकाश नहीं होते, लेकिन सूर्य के वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और वायुमंडल में जो क्रोमोस्फीयर है ये लाल रंग होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यानी हमारा जो सूर्य, जब हमें क्या लगता है सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण में देने वाले सूर्य किरीट कहते हैं, इसे कोरोना कहते हैं। जैसे अभी ये सूर्य है, अब हमारा चाँद आ गया यहाँ पे बीच में। जब ये चाँद भर गया तो हमारा जो किनारे किनारे दिखता है ये, ठीक है, ये जब एक इसको सिर्फ ये दिखता है, उजाला उजाला ये दिखेगा इस तरह, ये दिखेगा पीला पीला किनारे। ये बीच वाला क्या रहता है चाँद रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। ये सूर्य का बाह्यतम परत होता है। ठीक, इस सूर्य का क्या है बाहरी परत होता है, तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा उजाला, उसी को कहते हैं कोरोना या सूर्य किरीट। सूर्य किरीट ये एक्सरे उत्सर्जित करता है। ये सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ये सूर्य ग्रहण के समय ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक, ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है। ठीक, दृष्टिकोण क्या है। देखिए प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस ने 1473 से 1543 ईस्वी से ये दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। सूर्य क्या है ब्रह्मांड के क्षेत्र पे है तथा यह ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। यह सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे के सहायक जोहानस केपलर 1571-1630 ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी का एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र पर होने वाले गौरव समाप्त हो गया। यहाँ अब नोट में दिया है कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ठीक, दीर्घवृत्ताकार मतलब जैसे मान लीजिए सूर्य है तो गोला में नहीं घूम रहा है। ठीक, इस तरह घूम रहा है ऐसे करके। ठीक, ये तो इसकी जो है हाइट मतलब इसकी जो चौड़ाई कम है, लेकिन इसकी लंबाई जो है ज़्यादा है।
चलिए अब सूर्य के बारे में देखिए, सूर्य की उम्र जो है, सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो है उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 है। इतना वर्ष जो है ऊर्जा देते रहेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। और ये जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक, इसको रट लीजिएगा। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियलिस या दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा स्टेरिलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों की खोल का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष तक होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय संचावत उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक, पृथ्वी के व्यास के, यानी इसका जो व्यास है ये, इसका 10 गुना है, ये 110 गुना। ठीक, अगर ये 1 है तो 110 है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीत देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब सौरमंडल का पिंड पढ़ेंगे। सौरमंडल का पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IOC की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक परंपरागत ग्रह, एक बौने ग्रह। ठीक, एक है परंपरागत ग्रह और एक बौने ग्रह। जैसे परंपरागत में क्या हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और एवं वरुण, ये सब क्या है? परंपरागत है। और आता है एक बौना ग्रह, जैसे प्लूटो हो गया, चेरान, सेरास, 2003 UB 313। ठीक, तो ये सब क्या है? चलिए लघु। तो पूरा अंदर घुस जा रहा है यार। देखिए लघु। तीसरा है लघु। क्या है? लघु सौरमंडलीय पिंड। धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ग्रह व खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके पास क्षेत्र साफ हो, यानी इसके आस पास अन्य खगोलिक पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्रयाग सम्मेलन
में तय की गई ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो का ग्रह श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन सा? एक पार्थिव आंतरिक ग्रह, एक बृहस्पति या भाग ग्रह, मतलब जो एक आंतरिक ग्रह है और एक बाहरी बाह्य। देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्या है? ये सब आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों को पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं, ये चट्टानों से बने हैं। अब जो बृहस्पति हो गया बाह्य, जैसे बृहस्पति हो गया शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, ये बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। ठीक, आपको बता दें कि जो सूर्य के हैं, देखिए ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पतिवार है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक, इस सूर्य के नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब 4 दिए हैं। तो इसको जब 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक या पात्रिक। फिर इसके दूर हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 क्या हैं? दूर हैं, तो इनको क्या कहेंगे? बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, आकार में देखेंगे तो बृहस्पति बड़ा है, इसके बाद शनि दूसरा नंबर है, अरुण तीसरे नंबर पे, वरुण 4 नंबर पे है। फिर इसके बाद देखा जाए तो 5वां पृथ्वी है, 6वां शुक्र है, 7वां मंगल, 8वां बुध है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कह रहे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इस 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नंगी हाथों से आंखों देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए। अब आकार के अनुसार पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, अभी मैंने बताया ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब पहले नंबर बृहस्पति है, दूसरा क्या है? शनि है। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर क्या? अरुण है, फिर वरुण है। आप इस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, फिर देखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रह का क्रम: शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। सबसे घनत्व कम अब इसके हिसाब से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब जो सूर्य है, ये सूर्य है, अब पूछ रहा है कि इसकी दूरी के अनुसार, किसकी दूरी के अनुसार कौन है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या? पहले बुध है, इसके बाद क्या? बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, इसके बाद बृहस्पतिवार है। तो इस सीक्वेंस में पूछ रहा है कि सूर्य के बाद नज़दीक कौन है, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा है। तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, यूरेनस है, फिर वरुण है, नेपच्यून है, यानी सूर्य है। ठीक, इस तरह का एक पेपर में लिख लीजिएगा, जो अच्छी तरीके से बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, अब मॉस के हिसाब से, तो पहला सबसे छोटा किसका मॉस है? बुध। सब मॉस में इसका द्रव्यमान क्या? छोटा है। फिर मंगल का इससे बड़ा है, सूर्य का,
फिर पृथ्वी, इसके बाद अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला बुध है। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। ठीक, जिसका वेट जो सबसे बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और जिसका वेट कम होगा उसका द्रव्यमान भी कम होगा। अब परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, देखिए सबसे कम जो परिक्रमण काल है बुध का है। किसका है, बुध का, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध एवं शुक्र। ठीक, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, मतलब जो अपने अक्ष के झुकाव पर ग्रहों का क्रम कैसा है। शुक्र पहला देखिए बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, अरुण है एवं वरुण, अरुण है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का गुणन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। इसका कहना कि शुक्र है और अरुण को छोड़कर, यानी शुक्र, ये वाला शुक्र और अरुण को, इसको और इसको छोड़ के अन्य सभी ग्रहों का गुणन परिक्रमण जो दिशा एक ही है, एक ही दिशा में घूमते हैं। और शुक्र एवं अरुण को गुणन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, और शुक्र जो अरुण की गुणन की दिशा कैसी है, पूर्व से पश्चिम में, यानी इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरह, इधर से नहीं, इधर से क्लॉकवाइज, इस तरह, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जबकि अन्य सभी ग्रहों के गुणन की दिशा पश्चिम से पूर्व की होती हैं, यानी इस तरह से इस तरह होती है। ठीक, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। बुध के बारे में अब चलिए एक एक ग्रहों के बारे में देखेंगे कि बुध, शुक्र, शनि, इसके बारे में क्या क्या है, कितनी नज़दीकियाँ हैं, छोटा है, हल्का है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी डिग्री टेम्परेचर पाए जाते हैं। ठीक, पहला है बुध। देखिए बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। जब सूर्य निकला तो 2 घंटा पहले ही दिखाई पड़ जाता है बुध। यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बता दें बुध और शुक्र, एक बुध हो गया और एक शुक्र हो गया। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, न बुध के पास कोई उपग्रह है, दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है, और ये सबसे छोटा है, सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, न बुध के पास है न शुक्र के पास है। सबसे विशिष्ट गुण इसमें है इस चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करता है कौन, बुध, अर्थात ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म, रातें बर्फीली होती हैं। ये दिन में क्या होते हैं, दिन में गर्म होते हैं और रात बर्फीली होती है। इसका टेम्परेचर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक, कितना, 600 डिग्री सेल्सियस। और क्यों है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है। अब जो पास रहेगा तो गर्म होगा ही, और सब दूर हैं तो गर्म कम होते हैं। ये सूर्य के नज़दीक है। ठीक, क्योंकि देखिए ये सूर्य है, अब इसके सामने ही पहले पड़ता बुध। अब सूर्य कितना गर्म चीज़ है, अब इसके सामने ही पहले फ्रंट पे ही पड़ेगा तो ये तो झेलेगा। तो 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर रात में -173 डिग्री सेल्सियस, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए यार, बड़ी भयंकर। चलिए शुक्र के बारे में जानते हैं। ये पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक, अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, क्लॉकवाइज, इस दिशा में करता है। ठीक, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में।
इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। पूछेगा कौन सा ग्रह है कि जो पृथ्वी के समान है? कौन है? शुक्र, जो घनत्व, आकार और व्यास में समान होते हैं। किसमें? घनत्व, आकार और व्यास में समान होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं। कौन होता है? शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। हमने कहा था बीने इसके पहले कि बुध में और शुक्र में, शुक्र, बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक, चलिए बृहस्पति। बृहस्पति ये जो सबसे बड़ा होता है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसे कहें तो पहले नंबर पे आता है, ये सबसे बड़ा है। ये अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा का सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक, सूर्य के चक्कर लगाने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगेगा और चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम लेता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। एग्जाम में पूछ लेगा आपकी दूरी चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है कौन सा ग्रह? तो कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। इसके उपग्रह गैनीमीड या पीले रंग का सीधे उपग्रह में सबसे बड़ा है। पूछेगा कि बृहस्पति का उपग्रह क्या है, तो क्या कहेंगे? गैनीमीड। चलिए मंगल की बात करते हैं। मंगलहारी, कब कटेगा पूरी तरकारी। ठीक, ये लाल रंग का होता है। एक एग्जाम में पूछा हुआ कि किस ग्रह का कलर लाल होता है। ठीक, तो किसका होता है? मंगल का। किस कलर की ग्रह है, समझ गए होंगे। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। और मेन इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि जो मंगल ग्रह का रंग लाल है, ठीक, मंगल जो है लाल है, तो इसकी किस वजह से होता है? तो किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। किस वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक, अपना 2-3 जैसे मंगल लाल ग्रह होता है, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इसका रंग लाल होता है, किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी 25 डिग्री पे झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, इसके दिन का मान एवं यक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। 24 घंटा में अपनी एक चक्कर पूरा कर लेता है मंगल। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस। और ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। ठीक, 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट पे 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल पे। ठीक, जो माउंट एवरेस्ट है, सोचिए इसका जो 8000 कुछ किलोमीटर है, ठीक, मीटर है, मीटर में जो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना अधिक है, यानी मान लीजिए 24 कुछ लमसम है होगा। ठीक, सौरमंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका ज्वालामुखी क्या है? ओलिपस मेसी। सौरमंडल सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। चलिए इसके इतना के लिए। ठीक, अब इसके बाद यूनिट जो सेकंड है, अब सेकंड डे चलेगा, यानी कल। ठीक, अगर आपको लूसेंट ख़त्म करना है सिर्फ 25 दिन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसे हम डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये लूसेंट के बुक का है। ठीक, हमने अभी हिस्ट्री का चालू किया है, हिस्ट्री है। ठीक, हिस्ट्री जिसमें हम लोग अभी आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, दूसरा है पॉलिटी और तीसरा है जियोग्राफी। 3 लेके चल रहे हैं, और जो 3 25 दिन में, लमसम 25 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन के साथ चलेंगे। ठीक, चलिए ठीक है।